अरे महाराज का चले गए? मैं तो जल लेने गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कोई जानवर उनके पीछे पड़ गया हो? देखना चाहिए मुझे। महाराज, ये सरोवर है। अरे वाह, क्या बात है! इतना बड़ा सरोवर हमने तो पूरे जीवन में नहीं देखा। जी महाराज। आज हमारी तबीयत खुश हो गई, आपने हमें ऐसा सरोवर दिखाया। और हमारे राजपाट की आप दासी नहीं बल्कि हमारी महारानी बनेंगी। हम चाहते हैं कि आप हमारे दिल की मलका और महारानी बने। जो आज्ञा महाराज, हमारी बड़ी खुशकिस्मती होगी जो हम आपकी महारानी। हम प्रसन्न हैं आपसे, बहुत बहुत खुश हैं। हमने आज तक नहीं। और हमारे महामंत्री, वो हम उनका इंतज़ार करते हैं। महाराज आ जाएंगे वो भी। और हाँ देवी, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, हमारा नाम चंद्रकला है। क्या? चंद्रकला। चंद्रकला? वाह, कितना अच्छा नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है, बड़ा सुशील नाम है, चंद्रकला। जी। वाह, क्या बात है! वाकई आप कला की ही मालिक हैं। और अब हम ये चाहते हैं हमारे महामंत्री भी आ जाएं तो हम सब मिलकर चलते हैं, रवानगी डालते हैं। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप पूछो चंद्रकला। वैसे आपकी कितनी रानियां हैं? महाराज। अरे आइए महामंत्री, आप जल ले आए? जी महाराज। हमने तो ये समझ लीजिए इतना अच्छा जल पिया है, इतना ठंडा जल पिया है, हमने अपने पूरे जीवन में ऐसी सरोवर ही नहीं देखी। सरोवर? हाँ महाराज, लेकिन मैंने तो चारों ओर देखा, यहाँ तो कोई सरोवर नहीं है। नहीं, बड़ी खूबसूरत सरोवर है और ऐसी सरोवर हमने पूरे जीवन में नहीं देखी। नहीं ऐसी सरोवर है यहाँ। नहीं महाराज, यहाँ कोई सरोवर नहीं है। मैं तो खुद आपके लिए जल लेने का प्रबंध करने के लिए उस ओर गया जहाँ पहाड़ के एक छोटे से झरने से मैं इस जल को भर कर लाया हूँ। और महाराज, ये कौन है? ये हमारी महल की रानी है। रानी? हाँ महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। इनका नाम चंद्रकला है। चंद्रकला है? हाँ, ये इसी जंगल में रहती थी और इन्होंने हमारी शेर से जान बचाई। जिस शेर का हम शिकार कर रहे थे, हमारा शस्त्र गिर गया था, समझे? उस शेर से हम बचे। शेर हमारे पीछे दौड़ रहा था, हम शेर से आगे दौड़ रहे थे। महाराज, जिस शेर का शिकार कर रहे थे उसमें महाराज कामयाब हो गए, लेकिन उसकी शेरनी इनके पीछे पड़ गई। शेरनी? हाँ। तो आपने इनकी जान बचाई? हमने महाराज की जान बचाई। धन्यवाद। लेकिन महाराज, इस सब के लिए इन्हें रानी बनाना उचित नहीं होगा। हमारे राज्य में आपकी पहले से भी बड़ी महारानी है और 3 रानियां हैं। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं महाराज। क्या ठीक है महामंत्री जी और क्या ठीक नहीं है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। महाराज, हमें ऐसा लगता है कि सारे राज्य के फैसले यही लेते हैं। हाँ, हमारे महामंत्री हैं ये, हमारी सल्तनत के एक खंबा हैं ये। इन पर पूरी हमारी हुकूमत का पूरा ज़िम्मा इनके साथ है, इनके ऊपर है। गुस्ताखी माफ़, फैसले हम लेते ज़रूर हैं लेकिन सिर्फ महाराज की आज्ञा से। लेकिन महाराज इतनी बड़ी आज्ञा हमसे बिना पूछे उचित कर लेंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। वो महाराज है मंत्री जी, शायद आप भूल रहे। लेकिन महाराज, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, किसी को भी अपने महल की महारानी बनाना उचित नहीं होगा। आप इनके बारे में जानते हैं क्या है? इनके घर परिवार, इनकी सल्तनत या ये किस नगर से आई हैं, ये तक आपको नहीं पता। और आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि ये आपकी महल की रानी बनेंगी। महामंत्री जी, आपको नहीं पता, ये जंगल में ही रहती थी। इन्होंने पूरी जिंदगी जंगल में ही पूरे वक्त गुजारा है। ये तो इन्होंने अपने मुंह से कहा है महाराज, लेकिन आपको क्या पता कि ये इस जंगल की है या कहीं और की। हमें ऐसा लगता है आपके मंत्री को हमें आपके साथ देख के अच्छा नहीं लगा। हमें नहीं महाराज, नहीं रानी, आप ऐसा नहीं कह सकती। ये हमारे राजपाट के महामंत्री ज़रूर हैं
मगर इनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि हमारी कितनी रानियां रहेंगी और कितनी नहीं। इसकी गिनती तो सिर्फ हम ही गिन सकते हैं, ये गिनती इनको नहीं गिनने की इजाज़त है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। हम आपके विरुद्ध नहीं जा सकते और ना जाना चाहेंगे। अगर आप इन्हें अपने महल की महारानी बनाना चाहते हैं तो चलिए प्रस्थान कीजिए। श्री ओम शंभो महाकाल, हर हर महादेव शंभो। महादेव दंडवत प्रणाम। खुश रहिए महामंत्री, खुश रहिए। जी महाराज बताइए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? आज्ञा ये है महामंत्री कि हमें महाराज से मिलना है, महाराज को बुलाया जाए। महाराज तो इस समय खेल में मंत्रमुग्ध हैं, वो महारानी के साथ चौपड़ में व्यस्त हैं। महारानी के साथ चौपड़ में व्यस्त हैं? जी महाराज। महामंत्री जी मुनिवर। महल की सारी महारानियां तो चारों धाम की यात्राओं पे गई हुई हैं। सही कहा मुनिवर, चारों धाम की यात्रा के लिए तो जरूर गई हैं, लेकिन महाराज एक नई महारानी ले आए हैं। क्या? विवाह कर कर। महाराज एक नई महारानी को महल में ले आए? जी महाराज। अनर्थ, अनर्थ महामंत्री, अनर्थ। महामंत्री जी महाराज। हम महाराज से इस वक्त अभी मिलना चाहते हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि चलो महाराज से बिना मिले ही चल देते हैं। अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। पर महामंत्री अभी बुला करके लाइए महाराज को। जी जाइए। आप थोड़ी समय का इंतजार कीजिए, मैं अभी महाराज को मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बुला करके लाइए। जी महाराज। महाराज, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं पूछो। कि आपने किस किस का शिकार किया है? अरे रानी, तुम्हें नहीं पता, हमने कोई जानवर नहीं छोड़ा। शेर, चीता और हिरन और बहुत मुख्तलिफ, बहुत हमने मतलब कोई शिकार छोड़ा नहीं है अपने जीवन में। हर शिकार हमने किया है और हमने दूसरे राजपाटों पर भी आक्रमण किया। महाराज की जय हो। जय हो। आओ महामंत्री। महाराज को मेरा प्रणाम, महारानी जी को मेरा नमन। महाराज मुनिवर आए हुए हैं और आपसे तुरंत की तुरंत मिलना चाहते हैं। हमसे मिलना चाहते हैं? जी महाराज। महाराज, हम चाहते हैं कि हम मुनिवर को इज्जत के साथ लेकर आए। हमारी महारानी की जो आज्ञा। जैसे आप जा सकती हैं आप महारानी, आप लेकर आइए। आइए महाराज। कह दे महाराज, ठीक है, जाइए। हम उन्हें इज्जत के साथ लेके आना चाहते हैं। लेकर आइए। जैसे आप महाराज, मैं कुछ आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। हाँ करिए, बोलिए महामंत्री। महाराज, मुझे जो नई महारानी है, खैर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इनका बर्ताव थोड़ा सा अजीब प्रतीत होता है। मतलब आपको इनके बर्ताव पे कोई आपत्ति है? महाराज आपत्ति तो नहीं, लेकिन संदेह जरूर है। क्या संदेह है भाई? कि महारानी, मुझे लगता नहीं कि ये महारानी जो हैं आपसे प्रेम विवाह रचा कर आई हैं। मुझे लगता है इनके अंदर कोई अंदर ही अंदर ऐसी कोई बात है जो ये आपसे छुपा रही हैं, और कोई अंदर ही अंदर एक ऐसा संकल्प लिए बैठी हैं जिससे शायद इस राज का विनाश भी हो जाए। तो महामंत्री, आपका कहने का मतलब है ये षड्यंत्र रच रही हैं हमारे जी साथ? महाराज। महामंत्री, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी सुशील, इतनी हसीन। जी महाराज। महामंत्री, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, समझे? हमें शक है कि अब तुम राजपाट में कुछ ध्यान नहीं दे रहे, इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, महारानी के ऊपर, हमारे ऊपर। हम ये कह रहे हैं, अरे इतनी सुशील, इतनी खूबसूरत महारानी अभी तक हमारे महल में नहीं थी। कितनी रानियां हैं, ये सबसे ज़्यादा हसीन, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। महाराज, सुंदर तो गुलाब भी होता है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि उसके अंदर भी कांटे छिपे होते हैं, और कहीं ये कांटा आपको लग गया तो शायद आप बच भी ना सकें। मेरा समझाने का फर्ज था। महामंत्री, अगर ऐसा हुआ ना तो हम इस कांटे को उखाड़ने की भी ताकत रखते हैं। महाराज, वो तो वक्त बताएगा कि कांटा उखड़ेगा या फूल। जा सकते हैं मंत्री। हरिओम हरिओम हरिओम। मुनिवर को मेरा प्रणाम। तू
इस महल में? क्यों? देख के बड़ी हैरानी हो रही है कि मैं इस महल में सही चीज सही जगह पे आ ही जाती है मुनिवर, चाहे उसे कितनी भी रोकने की कोशिश क्यों ना करें आप। मुझे यहाँ आना था, मुझे इससे बदला लेना था। मेरे साथ जो हुआ है उसका बदला लेना था, तो मैं कैसे ना आती यहाँ पे। देखो स्त्री, यहाँ आना तुम्हारा उचित नहीं है। और हाँ, एक बात और मैं तुम्हें बता दूं। स्त्री नहीं, महारानी। अब हम इस राज्य की महारानी हैं। अनर्थ, अनर्थ, अनर्थ! अब इस महल को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ये तो सही कहा तुमने कि इस महल को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, और तुम भी नहीं। अगर मेरे रास्ते में आने की जरा भी जरूरत करी ना, तो तुम मेरी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं जानते। देखो स्त्री, बात अगर शक्तियों की है तो अगर तुम्हारे ऊपर एक भभूत बन के मार दी तो तुम वहीं भस्म हो जाओगे। कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी शक्तियों पर बड़ा नाज और घमंड है ना, तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हूं मैं। कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। कुछ नहीं कर पाओगी स्त्री, कुछ नहीं कर पाओगी। करने ही तो आई हूँ, अब मुझे करना ही तो है। और हाँ मुनिवर, यहाँ आओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना दिमाग मत चलाना। अगर अपना दिमाग चलाया ना, तो अभी तो मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, ये इज्जत भी करना छोड़ दूंगी। इसी राजा से कह के तुम्हें इस राज्य से बाहर ना फेंकवा दूं। हद में रहो स्त्री, हद में रहो। हम एक साधु हैं, तुम्हारे कोई इस महल के मंत्री नहीं जो तुम जो मन में चाहोगी वो तुम बोलोगी हमसे। तो इस महल का राजा भी हमारे सामने शीश झुका करके बात करता है। तो मैं भी आपकी गुलाम नहीं, आप एक महारानी के सामने खड़े हैं, और एक महारानी से कैसे पेश आया जाता है आपको जरा भी तमीज नहीं। ये तो तुम्हें वहम है कि तुम इस महल की महारानी हो। असल में उस महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जिसने तुम्हें यहाँ रखा हुआ है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई नहीं, करी गई है। लेकिन हाँ देखो स्त्री, मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम एक मायावी माया रूपी शक्ति हो। लेकिन हाँ स्त्री, तुम ये चाहती हो कि राजा का बुरा करोगी, इस महल को तहस नहस करोगी। इतना याद रखना स्त्री, जिस चीज को तुम सोच करके आई हो उस चीज को तुम कभी कर नहीं पाओगी। चाहे तुम जितनी भी अपनी शक्तियां आजमा लेना, वो सारी तुम्हारी शक्तियां विफल हो जाएंगी। सोचते वो लोग हैं जो करते हैं, ठीक है? मैं सोचती नहीं, करती हूँ। ठीक है स्त्री। और हाँ, तुम्हें बड़ा नाज है ना अपने ऊपर, तो ठीक है, तुम्हारे और मेरे बीच में एक शर्त लगी। कैसी शर्त? ठीक है, अगर तुम इस राज्य के राजा को अगर बचाने में कामयाब हो गए तो मैं खुद ये राजपाट छोड़ के चली जाऊंगी, और अगर नहीं हुए तो मुझसे उसे कोई नहीं बचा सकता। ठीक है स्त्री। इस दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत मेरे सामने क्यों ना आ जाए। आइए मुनिवर, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े राज्य की महारानी तो मैं लेने आई है। आइए चलिए। महाराज, महाराज, महाराज को मेरा प्रणाम। ऋषि मुनि जी को मेरा नमन। सदा खुश रहो महाराज। महाराज, हमें आज्ञा दे। हाँ रानी, आप जा सकती हैं। अगर ऋषि मुनि के लिए जलपान की व्यवस्था करनी हो तो वो आप नहीं करेंगी? अच्छा महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है रानी, आप आराम करिए। अगर ऋषि मुनि को कोई भी ज़रूरत हो
तो हमें बताइए, हाँ हाँ, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकती कि हैं। इनकी सेवा करना तो हमारे सौभाग्य की बात होगी। महल में बहुत लोग हैं इनकी आज्ञा सेवा के लिए, आप जा सकती हैं। आइए ऋषि मुनि जी, आप हमारे साथ अंदर आइए। चलिए महाराज। महाराज, बोलिए ऋषि मुनि जी। मुझे लगता है कि इस महल का अंत नजदीक आ चुका है। क्या कह रहे हैं ऋषि मुनि जी? आपका मतलब ये है इस महल का सर्वनाश होने वाला है? क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल यही समझिए कि इस ऋषि मुनि महल जी। का सर्वनाश होने वाला है। अच्छा महाराज, आप ये रानी लाए हैं, रानी पटरानी, ये कौन है? जो भी हैं, आप इनके बारे में क्या जानते हैं? हम इनके बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि इन्होंने हमारी ज़िंदगी बचाई है, महाराज की, इस राजपाट के महाराज की ज़िंदगी बचाई है। जानते हैं आप ऋषि मुनि जी, हमारे पीछे, हम जब शेर का शिकार कर रहे थे, शेरनी हमारे पीछे पड़ गई थी और इसने ही हमारी तलवार से उस शेरनी को दौड़ा दिया और हमारी जान बचा ली। आप जानते हैं? महाराज, आज भी भूले बैठे हो आप। उसका मतलब कलयुग का प्रभाव आप पर भी आ रहा है। देखिए महाराज, एक बात मैं आपको कहूँ, कहिए। ये कोई मामूली स्त्री नहीं है। इस छलावे में मत रहना कि ये कोई मामूली स्त्री है। हम जानते हैं ये मामूली नहीं है। ये एक माया रूपी स्त्री है महाराज। हमारे महल में कोई मामूली रानी नहीं है, मामूली रानी नहीं आ सकती। हमारी रानियां इतनी रही हैं, सबसे खूबसूरत रानी है ये, सबसे सुशील, सबसे हसीन रानी है। आज ये महारानी मुझे कुछ माया रूपी लगती है। माया रूपी? जी। आप कहना क्या चाहते हैं ऋषि मुनि? ये साफ साफ कहिए हमसे। आप महाराज के सामने खड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि मैं महाराज के सामने खड़ा हुआ हूं और ये भी जानता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। महाराज, जिस रानी को आप लेकर के आए हैं इस महल में, ये महारानी इस महल के लिए अपशगुन है। अगर ये रही इस महल में तो जल्द ही इस महल का विनाश निश्चित है। महाराज, आप अब शब्द यानी क्या क्या बके जा रहे हैं मैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बात कह रहा को। हूं महाराज, मैं कहता हूं कि इस महारानी को अभी और इसी वक्त इस महल से बाहर निकाल दिया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि महाराज कुछ नहीं जानते, ये रियासत चलाना नहीं जानते हैं? देखिए, आप कहना क्या चाहते हैं? बड़ी महारानी का आने का वक्त हो चुका है। वो चारों धाम की यात्रा को पूर्ण करके जल्द ही लौटने के लिए तैयार हैं। और आप? हाँ, महारानी आएंगी, अपने महल में आएंगी, अपनी सल्तनत में आएंगी। महाराज, लेकिन आप इस रानी को निकालिए। अगर आपने इस रानी को नहीं निकाला तो आपके लिए। ऋषि मुनि जी, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। ये रानी बाहर नहीं जा सकती शाही महल से। इसका मतलब राजा, आप एक जो हम ब्राह्मण, हम संत, जो हम अपनी वाणी को आपके सामने रख रहे हैं, आप इस वाणी की भी लाज नहीं रखना चाहते? हम हर वाणी की लाज रखते हैं, मगर हम आप ऐसी वाणी दे रहे हैं कि जिसे हमने महारानी बनाया अपना, आप उसके लिए कह रहे हैं कि शाही महल से उसे निकालें। ये शाही महल का सर्वनाश हो जाएगा। महाराज, आज तक हमारी सल्तनत है, हमारी हुकूमत है, हुकूमत के आगे हर चीज हार जाती है। जब समझे, हर चीज हार जाती है, दुनिया की हर ताकत। महाराज, अगर आपकी ये इच्छा है कि आप हमारी बात को नहीं मानते और आप इस रानी को इस राज्य से बाहर नहीं निकालना चाहते, तो हम ऐसे राज्य में एक क्षण भी रुकना पसंद नहीं करेंगे। हम ऋषि मुनि जी आपका मान सम्मान करते हैं और बाकी आपकी मर्जी है। मैं आपको आप फिर एक बार मर्जी के समझा रहा मालिक हूँ हैं। महाराज, मैं फिर एक बार समझा रहा हूँ, आप अब भी मान जाइए मेरी बात को और इस रानी को निकाल के बाहर खड़ा करिए। किसी राजा के फैसले ऐसे नहीं होते जो फैसले बदले जा सके। हमने जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है महाराज, इस शाही महल से ये महारानी नहीं जा सकती। नहीं जाएगी? हाँ। तो ठीक है, हम भी इस अब राजमहल में नहीं रुकेंगे। और हाँ, एक वाणी दिए जा रहा हूं तुम्हें, और इस महल के लिए भी एक भविष्यवाणी कहे जाता हूं कि इस महल का अंत
नज़दीक आ चुका है और कुछ ही चंद दिनों में ये महल। ऋषि मुनि जी, बस आप अपनी जबान को और अपने शब्दों को लगाम दीजिए। राजा के सामने बात कर रहे हैं। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ, लेकिन जा आप सकते हैं, मालिक हैं आप। एक दिन बहुत पछताएंगे। हम पछताएंगे। हम सल्तनत चलाते हैं, कोई मामूली कुछ नहीं चलाते हैं। मामूली चीज़ें नहीं, पूरी हुकूमत को चलाते हैं। और हमारे महामंत्री सब कुछ संभालते हैं इस राजपाट को। कैसे ये क्या ऋषि मुनि कह के जा रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रणाम महाराज। प्रणाम। अब क्या बातें हो रही महाराज? रानी साहिबा, बात ये हो रही थी कि इस राजपाट में आप अशुभ हैं, ये बात कह रहे थे ऋषि मुनि जी। मगर हमने कहा अपने महल में से हम नहीं निकाल सकते रानी को। महाराज। और आप कहाँ थी? महाराज, हम यहीं आपके पास थे। हमारे पास? जी महाराज, बस यहीं खड़े थे। तो आप सब सुन रही थी? जी महाराज, हमने सारी बातें सुनी आपकी अच्छा। और ऋषि मुनि की। अगर ऐसा लगता है तो क्यों ना हम इस महल से चले जाते हैं। नहीं रानी, ये कभी नहीं हो सकता। हमने जो फैसला कर लिया कि आप इस महल की रानी हैं, तो हमेशा रानी रहेंगी आप। आपको कोई नहीं निकाल सकता यहाँ से। ऋषि मुनि के कहने से आपको इस शाही महल से निकाल दें, ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज, हमें आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलिए। हमें ये कहना था कि हमें एक डर और सताया जा रहा है। क्या? अगर बड़ी महारानी जी आएंगी तो फिर तो हमें वो आपसे अलग कर देंगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नीचे के महल में रहेंगी, आप ऊपर के महल में रहेंगी। नहीं महाराज, वो आपकी सबसे पहली रानी है। हाँ, तो रानी है हमारी। बड़ी रानी। हम इनकार कब करते हैं इस बात से? बड़ी रानी है। हाँ, बड़ी रानी है। तो हमको वो कैसे स्वीकार कर पाएंगी? आप क्या कहना चाहती हैं? क्यों नहीं करेंगी स्वीकार? जैसे सारी रानियां रहती हैं, आप भी इस महल की रानी हैं, क्यों नहीं रहेंगी? जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, आप भोजन कर लीजिए। चलिए। आज कभी उन्नति नहीं पा पाएगा, कभी। महाराज, आप इतने व्याकुल, और ये राज्य कभी उन्नति नहीं पा पाएगा? मैं कुछ समझा नहीं। ये बर्बाद हो जाएगा महल। महल बर्बाद हो जाएगा? ये तबाह हो जाएगा, इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। मुनिवर, ऐसी वाणी क्यों बोल रहे हैं? ऐसी वाणी मैं इसलिए बोल रहा हूँ महामंत्री कि जिस रानी को लेकर के महाराज इस महल में आए हैं, जी महाराज, वो कोई महारानी नहीं, तो महाराज वो एक मायावी शक्ति है। मायावी शक्ति? हाँ महामंत्री। महाराज, संदेह तो मुझे भी बहुत समय से था, लेकिन मैं कुछ कहने लायक नहीं रहा। लेकिन अब आपकी इस वाणी ने मेरे संदेह को विश्वास में बदल दिया है। महामंत्री, ये महारानी इस महल में सुख शांति नहीं, बल्कि इस महल को बर्बाद कर देगी, तहस नहस कर देगी। और तो और ऐसा भी हो सकता है कि महाराज को भी खत्म कर सके। नहीं, जब तक इस शरीर में जान है, इस शरीर में रक्त है, तब तक महाराज को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और रही बात इस महारानी की, तो कसम भवानी माँ की, ये आज के आज इस महल से निकलेगी। मुझे नहीं लगता महामंत्री कि ये इस महल से निकलेगी, लेकिन हाँ, मैं इस महल में आज के बाद कभी कदम नहीं रखूंगा। मुनिवर, कभी मुनिवर, कभी। हर हर महादेव शंभो त्रिपुरारी। तूने अच्छा नहीं किया मायावी रूप, लेकिन मैं अब जो तेरे साथ करने जाऊंगा तुझे जरूर पता लगेगा। निकल जाओ यहाँ से। अगर अपने शरीर में अगर जान बचाना चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग हो जाएगी, या तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। जाने नहीं आई मैं इस राजा को बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इसको मिट्टी में मिला दूंगी। ये तुम्हारा स्वप्न ही रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक हमारे महाराज को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अच्छा, तो क्यों ना उस जड़ को ही काट दूं, जिस जड़ से वो पेड़ खड़ा हुआ है।
ये मेरा स्वप्न पूरा भी होगा और ये मेरा राजपाट मेरा खुद का भी होगा। तुम मुझे मिटाने की बातें कर रही हो। शायद तुम मुझसे वाकिफ नहीं। तुम एक स्त्री हो और मैं एक पुरुष। शायद तुम एक चीज भूल रहे हो, मैं स्त्री तो हूँ, लेकिन मेरी ताकत का तुम्हें अभी जरा भी अंदाजा नहीं। ताकत का अंदाजा? मतलब ये कि मैं एक माया रूपी हूँ और कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। चाहूँ तो मैं तुम्हारे भेष में आ जाऊं और तुम्हारे हाथों से तुम्हारे महाराज का कत्ल करवा दूं। ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर क्या होगा? आज ही महाराज से कहकर तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा। एक बात ध्यान रखना, अगर मुंह खोलने की जरूरत की ना तो तेरा वो हाल करूंगी मैं कि तू ना बोलने के लायक रहेगा, चलने के लायक रहेगा। शुक्र मना कि मैंने तेरी जान बकस दी, वरना तू यहाँ से जिंदा नहीं लौटता। और यहाँ जो हुआ, अगर महाराज के सामने कुछ भी बोलने की जरूरत की तो जानता है कि मैं माया रूपी हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। देखा, मौत जैसे ही यहाँ आई तो कैसा लगने लगा। मैं महाराज से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना मैं चाहूँ तो तुझे अभी यही भस्म कर दूं। नहीं, लेकिन नहीं, मैं महाराज से कुछ नहीं कहूँगा। मैं महाराज से जरूरत भी नहीं करूँगा उन्हें कुछ बताने की। जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे रास्ते में आया था, मुझे मिटाने चला था, ये दो मेरे रास्ते के कांटे बन चुके हैं। इसे तो सबक सिखा दिया। बस वो ऋषि मुनि, और अगर वो मेरे रास्ते से आसानी से नहीं हटाना तो जो इसका हाल किया है उससे भी बदतर हाल करूंगी उसका।